हेलो एवरीवन। वेलकम बैक परीक्षा विजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 9 मई 2024। 9 मई के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों जितनी भी परीक्षाएं आपकी होनी है वनडे एग्जाम उनमें आपकी करंट अफेयर पूछी जाती है, उसके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आखिरी में मैंने एक क्वेश्चन रखा है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो पूरी देखना, तभी आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। और सभी क्वेश्चन के साथ मैंने एक्स्ट्रा डिटेल रखी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुनीता विलियमसन। सुनीता विलियमसन जो है ये तीसरी बार भारत की जो अंतरिक्ष यात्रा है उसमें भाग लेने वाली है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियमसन 18 साल की उम्र में बतौर पायलट तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए तैयार है। सुनीता विलियमसन बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेगी, जिसे फ्लोरिडा में कैप कैनवेरल के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा जाएगा। बोइंग स्टार लाइनर के जरिए पहली बार अंतरिक्ष यात्रा को स्पेस में ले जाया जा रहा है। सुनीता विलियमसन ने पहली अंतरिक्ष यात्रा 2006 में और दूसरी यात्रा 2012 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में स्कूल ऑन व्हील परियोजना का उद्घाटन किस राज्य ने किया? तो ये आपका मणिपुर ने किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मणिपुर के इम्फाल में स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ हुआ है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इसका उद्घाटन किया है। इस योजना से मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। विद्या भारती शिक्षा विकास समिति ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत विस्थापित बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। स्कूल ऑन व्हील्स बस में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और कई गेम्स रखे गए हैं। राहत शिविर में रह रहे बच्चों को इस्तेमाल कर सकेंगे। मणिपुर की जो स्थापना है 21 जनवरी 1972 में हुई है। राजधानी इसकी इम्फाल हो जाएगी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो जाएंगे और आपके जो यहाँ के राज्यपाल है वो अनुसुईया उइके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैराफिन ईंधन में संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार ऑस्ट्रेलिया में सफल परीक्षण किया गया है। इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो ये आपका हाइपल्स कंपनी जो कि जर्मनी की है, उन्होंने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। जैसे जर्मनी कंपनी हाइपल्स ने पहली बार अंतरिक्ष में परीक्षण उपकक्षीय उड़ान पर वाणिज्य उपग्रहों को ले जाने में सक्षम में मोम से चलने वाले रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसमें 12 मीटर 2.5 टन का परीक्षण रॉकेट, जिसे SR-75 या 75 कहा गया है, ऑस्ट्रेलिया के कुनिबा में लॉन्च किया जाएगा। यह पैराफिन या मोम और तरल ऑक्सीजन द्वारा ईंधन के साथ 250 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों को 250 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया आपका ऑप्शन नंबर ए 8 मई को। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके लक्षण के निदान और उपचार के विकल्पों में बारे में शिक्षित करना है। 2024 में इसकी जो इसकी थीम रही थी वो जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को गले लगाना, सभी के लिए न्याय संगत और सुलभ थैलेसीमिया उपचार करना है। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो जेनेटिक होता है। थैलेसीमिया दिवस पहली बार 8 मई 1994 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसे स्कॉटलैंड के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो ये आपका जॉन सवाइनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। हमजा यूसुफ द्वारा SNF नेता और स्कॉटलैंड प्रधानमंत्री के रूप में पद छोड़ने की घोषणा के ठीक एक सप्ताह बाद जॉन सवाइनी इस पद का नेतृत्व करेंगे। तो दोस्तों पहले हमजा यूसुफ थे यहाँ के प्रधानमंत्री, लेकिन अब चेंज हो गए, तो अब यहाँ के जो प्रधानमंत्री है जॉन सवाइनी बन गए हैं। और स्कॉटलैंड एक यूनाइटेड किंगडम का देश है, जो यहाँ की राजधानी है एडिनबर्ग हो जाएंगी, और जो यहाँ की मुद्रा है वो पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे युवराज सिंह है, युवराज सिंह को ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। शुभमन गिल को पंजाब का स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव हेतु
ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चेतन भगत को हेनरी हरविन एजुकेशन का राजदूत बनाया गया है। राफेल नडाल, ईगा स्वेटेक और इफोसिस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में जारी टाइम सो हेल्थ लिस्ट में भारत या भारतीय मूल के कितने लोगों को शामिल किया गया है? तो ये आपका 5 लोगों को शामिल किया गया है। यहाँ पर आप इनकी कुछ की फोटो देख सकते हो जो भारतीय मूल के हैं। टाइम मैगजीन 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने के लिए 100 लोगों की सूची जारी की गई थी, जिसमें भारतीय मूल के वैज्ञानिक भी थे। डॉक्टर अलका द्विवेदी ब्लड कैंसर के इलाज के लिए, डॉक्टर अविंद्रनाथ महिलाओं में अत्यधिक थकान का कारण ढूंढना, डॉक्टर वेंकट शास्त्री ब्लड टेस्ट में अल्जाइमर की पहचान का नया तरीका, डॉक्टर विवेक मूर्ति युवाओं में अकेलापन दूर करने के लिए बने प्रोग्राम, डॉक्टर सुबुल देसाई टेक इस्तेमाल में मेंटल हेल्थ ले रही टक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG और किस देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये आपका नेपाल ने किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जानेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने दोनों संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राया के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दो सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों SAI के बीच सहयोग बढ़ाना और लेखा परीक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2024 में भारतीय महिला टीम की एक नई कप्तान कौन बनी? तो ये आपका सलेमा टेटे बनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। FHI हॉकी द्वारा प्रो लीग 2023-24 के लिए बेल्जियम और इंग्लैंड चरण में हिस्सा लेने के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई है। इसमें सलीमा टेटे को कप्तान के रूप में चुना गया है। ये एक भारत के झारखंड राज्य से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने संयुक्त राष्ट्र UN में किस देशों के विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की? तो ये आपका इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में बात की है। यहाँ पर इसका बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र UN में इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर अपना मत रखा है। भारत ने फिलिस्तीन की UN की सदस्यता का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र UN जो इसकी स्थापना है आपकी 24 अक्टूबर 1945 हो जाएगी। मुख्यालय आपका सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है और इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ व्यापक मूंगा विरंजन दर्ज किया है? तो ये आपका लक्षद्वीप में किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। महासागरों में रिकॉर्ड किए गए उच्चतम तापमान के कारण 2014 से वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर मूंगा विरंजन को रहा है। इन तापमानों के कारण ग्रेट बैरियर रीफ में अब तक का सबसे गंभीर और व्यापक मूंगा विरंजन दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त 2024 और 2025 में इंडिया रेटिंग में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 7.1 जो है GDP रहने का अनुमान लगाया है। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। NIPFP ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाला है? तो ये आपका बजाज करने वाला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो कि आपकी CNG से चलने वाली है। बजाज ऑटो दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल को लॉन्च करने की तैयारी में है। बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने खुद इस खबर को कंफर्म किया है कि बजाज अपनी इस CNG मोटरसाइकिल को इसी साल 2024 में 18 जून को लॉन्च करने जा रहा है। बजाज ने भारत में मोस्ट अवेटेड बाइक पल्सर NS400Z को लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका किसने किया है दोस्तों? ये आपका नाइजीरिया ने किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। जैसे भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र अंबुजा में आयोजित हुआ है। भारत और नाइजीरिया दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट को जल्द निपटाने के सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट समझौते को शीघ्र ही अंतिम रूप देने वाले हैं।
ये देखिए आपका जो नाइजीरिया कहाँ पर है, ये आपका वर्ल्ड का मैप हो गया। ठीक है, यहाँ आपका भारत है और आपका ये लेफ्ट में देख सकते हैं यहाँ पर नाइजीरिया है। नाइजीरिया का मैप आप देख सकते हो, ये रहा। नाइजीरिया की स्थिति कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो ये आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई है। पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने सिंगापुर के विदेश मंत्रालय में स्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की जनसंख्या को पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखने को मिली है। तो ये आपका नेपाल को देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की जनसंख्या ग्रोथ रेट पिछले दशक में 0.92% प्रति वर्ष बढ़ रही है, जो पिछले 80 सालों में सबसे कम है। साथ ही रिपोर्ट में सामने आया है नेपाल की औसत आयु पिछले 40 सालों में 21.5 साल बढ़ गई है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, या इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।